इतने बड़े हो गए हो और नोटिस लिखना अभी तक नहीं आता, तो रुको जा कहाँ रहे हो। ऐसी नोटिस लिखना सिखाऊंगा कि भूलने का टैबलेट भी खा लोगे फिर भी नोटिस लिखना कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी नोटिस लिखना आ जाए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम नोटिस लिखना सीखेंगे और रटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसी से आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोटिस का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट को बताने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर नोटिस होता क्या है। अगर आपसे इसका डिफिनेशन कोई पूछ दे तो आपका मोए मोए हो जाएगा, इसलिए कि नोटिस आप क्या है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि नोटिस क्या है, क्यों लिखा जाता है। तो सबसे पहले नोटिस का डिफिनेशन देखिए, नोटिस होता क्या है। तो सबसे सिंपल भाषा में कहें तो ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। यानी कि नोटिस क्या होता है, रिटन भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है और न्यूज अनाउंसमेंट या फिर कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, कभी छुट्टी के लिए नोटिस आती है तो ऐसे लिखा रहता है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक इतना 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 यानी कि फलाना फलाना डेट को होली के शुभ अवसर पर आपका विद्यालय बंद रहेगा। ऐसे करके कुछ नोटिस आता होगा, आपने देखा होगा, या फिर आपका जो नोटिस बोर्ड होगा कॉलेज का, वहाँ पे आपने देखा होगा नोटिस वगैरह चिपका दिया था कि हाँ कल आपका ये काम होने वाला है, सभी स्टूडेंट 10 बजे से पहले आ जाएंगे, या फिर कोई फंक्शन होने वाला है या फिर फेयरवेल होने वाला है इस दिन को। तो ये सारी चीज़ें आपकी नोटिस होती है। ठीक है, नोटिस मतलब कम शब्दों में अपनी बातों को और सूचनाओं को कई लोगों तक स्कूल में, और चूंकि ये जो होता है आपका पार्टिकुलर विशेष जगह के लिए होता है। अब ये नहीं कि कोई नोटिस मान लीजिए चिपका दिया गया कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक, कल के डेट में कि ये आपका फेयरवेल का फंक्शन रखा जाता है, सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अब पता चले कोई दूसरा कॉलेज वाला आए, वो देख ले, दूसरा स्कूल वाला बच्चा है वो देख ले, कहे कि हाँ मेरे लिए भी, ऐसा नहीं। नोटिस किसी पार्टिकुलर विशेष या स्थान या फिर कहिए कि किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल के लिए सबका अलग अलग नोटिस होता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा आप एक और डिफिनेशन देख लीजिए कि नोटिस इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस क्या है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक टुकड़ा कह लीजिए है, टारगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, अब नोटिस आपके कॉलेज के रिगार्डिंग हो गई, या फिर हो सकता है आपके कॉलेज में ही, आपके स्कूल में ही कभी कभी ऐसा होता है कि केवल कहिएगा कि हाँ कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो अगर आप कक्षा 7 और 8 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि पार्टिकुलर टारगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ विशेष के लिए कभी कभी होता है कि हाँ नोटिस जारी की गई कि हाँ इनको, या फिर कभी कभी ये होता है मान लीजिए कि आपने कॉलेज में ब्रेंच तोड़ दिया या फिर कुछ कर दिया तो आपके लिए नोटिस जारी होगी कि हाँ इनके सेशनल में या फिर इनके प्रैक्टिकल में नंबर काटे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टारगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल कहा जा रहा है नोटिस के लिए। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन को भी आपको याद रखना है कि ये नोटिस ये रिटन रिटन भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है। जैसे कि नोटिस बोर्ड पे आपने देखा होगा कभी कभी पहले होता था कि चाक वगैरह से लिखा जाता था नोटिस बोर्ड पे। अब तो चूंकि प्रिंटेड आ गया है, प्रिंटर वगैरह आ गए हैं, तो आपको पेज पे प्रिंटेड करके वहाँ पे चिपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन, या फिर नोटिस इज ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टारगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में, नोटिस लिखा कैसे जाता है। इस फॉर्मेट को देखने से पहले, जैसा कि ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें का लिखिए एक तरीके से, कैसे कैसे आपका नोटिस कौन से पोजीशन पे क्या क्या रहता है वो रहता है। वर्ड लिमिट आपको मालूम है कि 50 से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। अब 50 से अधिक का मतलब ये है कि मान लीजिए 51 52 या फिर 48 49 ऐसे करके हो गया तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 से मतलब क्या है, ये नहीं कि आप 50 का मतलब है कि 80 लिख दे, 90 लिख दे, तो ऐसे आपका कह लीजिए कि नोटिस जो है वो आपका गलत हो जाएगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो एग्जामिनर आपका चेक करेगा वो यही चीज़ें देखेगा कि हाँ इसका फॉर्मेट सही है या फिर नहीं। फॉर्मेट सही है तो इसके जो बेसिक से जो चीज़ें पूछे गई हैं बीच में, इसका ग्रामर इसमें सही है या फिर नहीं, इसमें सिंपल वर्ड में सारी चीज़ों को लिखा है या फिर नहीं। तो इसको दिखाने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा समझने में आसानी होगी। और अभी जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन की सहायता से हम एक नोटिस भी लिखेंगे। ठीक है, और जब लिखेंगे तो वो सारी चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगी, जितने भी डाउट्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे ऊपर स्कूल का नाम रहेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में, चूंकि ये नियम नहीं है कोई कि आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, लेकिन कैपिटल में लिखेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। और जो एग्जामिनर वगैरह चेक करेगा तो जो चीज़ें मेन में रहती है थोड़ी सी वो ऊपर रहती है और अच्छे से रहती है, कैपिटल लेटर में रहती है तो वो अच्छे से दिखती है। ठीक है, तो नेम ऑफ स्कूल लिखना रहता है। अब देखिए स्कूल का नाम आपको गिवन दिया है, मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है कि हाँ आपके ये स्कूल का नाम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने स्कूल का भी नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप WXYZ स्कूल लिख सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि आप कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है स्कूल का नाम तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे।
होंगे। फिर ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपको नोटिस लिखना है और ये नोटिस आपका कैपिटल में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसको आपको स्मॉल लेटर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बोल्ड है। बोल्ड मतलब आपको दिखने में थोड़ी सी, जैसे कि ये चीज़ें दिख रही है वो थोड़ी सी के लिए हल्की है और ये बोल्ड है। तो कोशिश करेंगे आप जब भी स्कूल नेम या फिर जब भी नोटिस लिखेंगे और नोटिस का टाइटल लिखेंगे कि वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, कि हाँ देख के कोई समझ जाए कि हाँ नोटिस किसके बारे में है। ठीक है, फिर डेट लिखना है और डेट में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं जैसे 1/1, मान लीजिए कि कोई नोटिस है 1/1/2024 को जारी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ऐसे अगर लिख देते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जामिनर एक भी नंबर, इसलिए कि उसको मालूम चलेगा कि इसको फॉर्मेट के बारे में कुछ लिखने के बारे में मालूम ही नहीं है। तो आपको जब भी लिखना है तो मान लीजिए कि 1/1/2024 है तो आपको लिखना है 1 जनवरी, पूरा लिखना है। ठीक है, 1 जनवरी 2024, ऐसे आपको डेट लिखना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर आपको टाइटल लिखना है, किसके बारे में आप लिख रहे हैं, ब्लड डोनेशन के बारे में, कोई मीटिंग है या फिर कहिए कि कोई आर्ट कंपटीशन है, जिसके बारे में है तो वो आपको यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देना है। मान लीजिए कि हम आर्ट कंपटीशन के बारे में लिख रहे हैं कि आर्ट कंपटीशन है स्कूल में, तो आर्ट कंपटीशन लिखेंगे, या फिर ब्लड डोनेशन है या फिर कोई मीटिंग है या फिर जो भी चीज़ हो तो वो यहाँ पे टाइटल रहेगा, कहिए कि एक तरीके से हेडिंग रहेगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आपका कहिए कि बॉडी ऑफ नोटिस, यानी कि जो कंटेंट होता है, आपको जो नोटिस का मेन पार्ट होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। और इसी के आपको मार्क्स, क्योंकि मार्क्स तो सबके दिए जाते हैं फॉर्मेट के, और यहाँ पे बॉक्स देखिए, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स भी आपको बनाना होता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में नहीं बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही नोटिस लिख ले, मान लीजिए कि आपने नोटिस लिख लिया सुटेबल तरीके से, उसके बाद से आपको उसको बॉक्स में कर देना है। और जिस पेज पे आप नोटिस लिखेंगे कोशिश करेंगे कि वहाँ पे दूसरे पेज पे आप ना जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे एग्जाम में लिख रहे हैं, ये कॉपी हो गई, यहाँ तक उनका क्वेश्चन हो गया है, यहाँ से नोटिस लिखना स्टार्ट किया, पता चला कि नीचे जगह नहीं है, आप दूसरे पेज पे लिखने चले गए। तो इस तरीके से आपको नोटिस नहीं लिखना होता, नोटिस आपका एक ही पेज पे होना चाहिए। और कोशिश करेंगे कि जिस पेज पे आप नोटिस लिख रहे हो उस पर केवल नोटिस ही लिखिए। अगला क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो जाकर के नेक्स्ट पेज से करेंगे तो बेटर रहेगा, और एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको अच्छे से दिखेगा, वो आपको 100% है कि फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये आपका मेन बॉडी हो गया नोटिस का। उसके बाद से यहाँ पे नेम रहता है, नेम रहता है तो नेम में देखिए आपका गिवन दिया रह सकता है। जैसे कभी कभी अभी आप क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, कभी कभी दिया रहता है कि आप मान लीजिए कि राधा है, सुरेश है, जो भी है, आप एक सेक्रेटरी है, उसमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर नहीं गिवन रहेगा तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेम के जगह पे फिर नेम जो लिखेगा, तो आप मान लीजिए कि आप सेक्रेटरी हैं तो लिख देगा, मान लीजिए कि आपका नाम हो गया रमेश कुमार, तो रमेश कुमार हो गया, आप सेक्रेटरी हैं तो यहाँ पे पोस्ट में आपका सेक्रेटरी हो जाएगा। और आपने ये नोटिस जारी किया है, किसके लिए जारी किया गया, किसके लिए जारी किया है, क्या सारी चीज़ें आपने बताई है, वो सारी चीज़ें इसमें बॉडी में रहेंगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की सहायता से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो आपका कहिए कि नॉर्मल सा मैंने आपको फॉर्मेट बताने के लिए ये बनाया है। फिर आपको यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह मैंने बता दिया, वर्ड लिमिट बता दिया, और कैसे कैसे देखिए फॉर्मेट में क्या है। सबसे पहले आपका बॉक्स रहेगा। ठीक है, फिर नेम ऑफ स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट जो भी हो स्कूल के लिए, चूंकि ज़्यादातर नोटिस चूंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपके रिगार्डिंग आपसे स्कूल के बारे में ही पूछेगा कि हाँ आपके स्कूल में ये प्रोग्राम है या फिर आपके स्कूल में ये चीज़ होने वाली है, इसके बारे में नोटिस लिखिए, या फिर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, कॉलेज के बारे में। ठीक है, और नोटिस रहेगा, नोटिस मैंने आपको बता दिया तीसरे नंबर पर रहेगा। जैसे कि पहले आपका बॉक्स है, फिर नेम ऑफ स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट है, फिर नोटिस है कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, फिर डेट है, डेट के बारे में मैंने बता दिया कैसे लिखना है। फिर हेडिंग ऑफ नोटिस रहेगा, नोटिस की कह लिए कि उसका मेन हेडिंग क्या है, किसके बारे में नोटिस आप लिखना चाहते हैं। फिर कंटेंट यानी कि बॉडी ऑफ नोटिस, मेन बॉडी रहेगा। फिर आपका सिग्नेचर रहेगा, और फिर आपका डिजाइनेशन यानी कि आपका पद रहेगा, आप क्या है, आपने नोटिस जारी किया है। ठीक है, ये सारी चीज़। और वर्ड लिमिट कितना रहेगा, 50 वर्ड, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 52-53 एक दो बढ़ जाए घट जाए तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 50 का मतलब ये नहीं कि आप 80-90 ऐसे लिख दें, तब आपका कहिए कि नोटिस खराब हो जाएगा और आपको हो सकता है कि 1-2 मार्क्स या फिर वो भी ना मिले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसकी सहायता से हम नोटिस लिखना सीखेंगे काफ़ी आसान वे में। ठीक है, आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना है ऐसे ही। क्वेश्चन क्या है देखिए, यू आर अमन मुस्कान। देखिए अगर मान लीजिए कि मेल है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। यू आर अमन मुस्कान, आप अमन है या फिर मुस्कान है, मेल है तो अमन है, फीमेल है तो मुस्कान है। एज दिस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के तौर पर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आवर स्कूल, अपने स्कूल के स्टूडेंट एसोसिएशन के आप एक सेक्रेटरी के तौर पर है। ठीक है, आप अमन हो चाहे मुस्कान हो, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका XYZ जो भी नाम हो। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, आप एक नोटिस लिखिए इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट एन आर्ट कंपटीशन, एक आर्ट कंपटीशन के बारे में, एंड इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट। यानी कि क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है, आर्ट कंपटीशन होने वाला है तो बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। अब देखिए इस नोटिस को कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मेट सेम तरीके से वही है आपका। सबसे पहले आपके स्कूल का नाम रहेगा, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो उसी को कॉपी पेस्ट करना है जो स्कूल का नाम है, अगर नहीं गिवन है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। फिर आपको यहाँ पे बोल्ड तरीके से नोटिस लिख देना है। देखिए
जैसे क्या कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर डेट लिख देना है, ठीक है, 5 फरवरी 2024। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका आज नोटिस जारी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कोई आपका कंपटीशन होगा, तो आज से 2-4 दिन बाद ही होगा, ठीक है। तो उस डेट का भी आपको विशेष ख्याल रखना होता है कि कब नोटिस लिखा था। और देखिए डेट की बात करें तो जो आपके एग्जाम में अगर डेट दिया है तो वही एग्जाम, अगर आपसे कुछ पूछा नहीं है या फिर ऐसे नॉर्मली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया, अगर डेट मेंशन नहीं है तो आपके एग्जाम की डेट में जो भी आपको डेट लिखना चाहें डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि मान लीजिए जो नोटिस जारी की गई है, मान लीजिए बताया जा रहा है कि हाँ 14 फरवरी 2024 को आपका कहिए कि कोई फंक्शन है, तो आप जाहिर सी बात है 14 फरवरी से पहले ही, 14 फरवरी 2024 से पहले ही आपने नोटिस जारी किया होगा, तो उससे पहले की ही डेट रखेंगे। कुछ चीज़ ऐसे ही टेक्निकल तरीके से पूछ ली जाती है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए डेट हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका कहिए हेडिंग क्या है, तो टाइटल क्या है इसका, तो आर्ट कंपटीशन के बारे में बच्चों को बताना है। अब देखिए यहाँ से तो आपको इतना बस कॉपी पेस्ट कर देना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, मतलब कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है, तो ये तो आपका कॉपी पेस्ट रहेगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट सभी में। अब देखिए क्या हो रहा है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अपना स्कूल कह लीजिए कि यानी कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहा है एन आर्ट कंपटीशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑन 14 फरवरी 2024 को। क्या कर रहे हैं, हमारा स्कूल कह लीजिए कि एक आर्ट कंपटीशन कराने जा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय 10 फरवरी 2024, यानी कि 2024, यानी कि आपको 10 फरवरी तक आपको अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो आप अपना नाम क्लास टीचर को दे दीजिए, ठीक है। और इसके बाद से यही नोटिस, मतलब इसी तरीके से सेम आपको नोटिस लिखना होता है। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आपके जैसे कि अमन मुस्कान कहा गया है, अगर आप अमन है यानी कि जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर क्वेश्चन में आपका नाम गिवन है, यानी क्वेश्चन में नाम गिवन है कि हाँ आप मेल है तो अमन है, फीमेल है तो मुस्कान है, तो वही आपको लिखना है, ये नहीं कि आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। फिर आप क्या है, तो सेक्रेटरी है आर्ट क्लब के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी कि हाँ मैं सेक्रेटरी हूँ आर्ट क्लब का, बस वही आपको लिख देना है। इसमें तो आपको इतना कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब आगे से कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज भी होती है, कभी कभी मीटिंग के बारे में पूछ दिया या फिर किसी और चीज़ के बारे में पूछ दिया, तो बस थोड़ा सा आपको स्किल लगा करके, थोड़ा सा आपको मैनेज कर करके और उस हिसाब से आपको बस उसको तोड़ मरोड़ करके वहाँ पे लिख देना होता है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि नोटिस लिखना आपको समझ में आया होगा। और भी किसी प्रकार की नोटिस की जानकारी चाहिए और एक दो और वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें और नोटिस के बारे में आपको बताऊँगा, तो वो भी लेक्चर आप देख लेंगे, तो और जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि नोटिस के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, नोटिस लिखना समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और ये डिफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे कि जब भी कोई पूछे नोटिस क्या होता है, ठीक है, इसके फॉर्मेट क्या होता है, इसको कितने में लिखा जाता है, कितनी इसकी वर्ड लिमिट होती है, तो इसको आप विशेष करके याद जरूर रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।